मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको ऑस्मोसिस यानी परासरण के बारे में बताऊं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यदि हम किसी सॉल्यूशन को उसके प्योर सॉल्वेंट से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से के द्वारा हम उसको पृथक करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जब तक कि दोनों जगह कंसंट्रेशन जो है वो समान ना हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज होते हैं। यदि हम दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, उनको यदि हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पृथक कर दें तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो इसमें दो चीज़ें हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करते हैं और यदि हम सॉल्यूशन के उसमें बात करते हैं तो कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन एक समान ना हो जाए। जब दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन एक समान हो जाती है तब भी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, लेकिन वो बराबर बराबर मूव करते हैं और जो नेट मूवमेंट होता है दैट इज जीरो। So that stage is called as equilibrium. Now ये ऑस्मोसिस कहाँ, इसमें जो ऑस्मोसिस का प्रोसीजर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्व होना। ठीक है ना। ये जो ऑस्मोसिस है वो लिविंग सेल्स में के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लिविंग सेल्स में जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसीजर है उसमें जब लिविंग सेल्स के अंदर वाटर एंटर करता है तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। और जब लिविंग सेल से वाटर आउटर मीडियम की तरफ डिफ्यूज होता है तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। जो लिविंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करती हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर जब वाटर जाता है तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जब वाटर जाता है देन दैट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को हम ये पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाकर भी हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर ये हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर वाटर है, यहाँ पर हमने एक पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाया है। पोटैटो में हम एक कैविटी बना देते हैं और उस कैविटी के अंदर हमने सॉल्यूशन डाला है। यहाँ पर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला है, यानी जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें हमने शुगर मॉलिक्यूल्स को डाला है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाला है और बीकर के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो थोड़ी देर बाद हम जब इस ऑस्मोमीटर को रखते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं कि इसका इनिशियल लेवल जो यहाँ पर था, अब वो लेवल इनिशियल लेवल इसका यहाँ पर था और अब वो लेवल जो है वो बढ़कर ऊपर की तरफ हो गया है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल लेवल एंड दिस इज द इनिशियल लेवल। तो ये क्या शो करता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बीकर में से ऑस्मोमीटर के द्वारा ऊपर इसमें चले गए हैं, इस कैविटी में चले गए हैं और इसने लेवल को बढ़ा दिया है। सो दिस इज and this procedure is endoosmosis. This is endoosmosis. Now this one, अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर बीकर में हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। तो इनिशियल लेवल यहाँ पर था और फाइनल लेवल यहाँ आ गया, यानी कि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो लेवल पहले यहाँ था वो धीरे धीरे गिर करके नीचे हो गया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज होकर के बाहर बीकर में आ गया। सो दिस इज एक्सोऑस्मोसिस। दिस डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक और हमने एक मॉडल लिया है।
एक और मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही हूँ आपको ऑस्मोसिस का। यहाँ पर हमने एक थिसल फनल ली है, दिस इज अ थिसल फनल। ये पानी से भरा हुआ बीकर है। यहाँ पर इस थिसल फनल का जो माउथ है उस पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दी है। इट मे बी ए पर्चमेंट मेम्ब्रेन और एन एनिमल्स ब्लैडर ले सकते हैं हम इसमें यहाँ पर। तो इसके जो माउथ, इसका जो मुंह है उस पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दिया और यहाँ पर हमने शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया है और बीकर में बाहर पानी का सॉल्यूशन है। कुछ समय के बाद हम फाइनल लेवल, दिस इज द इनिशियल लेवल शुगर सॉल्यूशन का। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच गया है। सो दिस इज द फाइनल लेवल। क्यों पहुँचा है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस थिसल फनल में एंटर कर गए और एंटर करने से उन्होंने इस लेवल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस। ये हमने एक डेमोन्स्ट्रेट करा है ऑस्मोसिस के प्रोसीजर। ओके, अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणी दाब क्या होता है। वह अधिकतम दाब जो परासरणी सक्रिय सॉल्यूशन में उस समय डेवलप होता है जब इसे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसके प्योर सॉल्यूशन से हम पृथक करते हैं, तो उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ओके, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? वह अधिकतम दाब जो किसी ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन में तब डेवलप होता है जब हम उसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसके प्योर सॉल्वेंट से पृथक करते हैं, तो उस समय एक दाब डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सॉल्यूशन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो सॉल्यूशन में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है और वो जो प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में प्रवेश को रोकता है। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में प्रवेश करने से रोकता है और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके बराबर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो सॉल्यूशन में तब डेवलप होता है जब विलायक के अणुओं को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विलयन में प्रवेश करने को रोकने, और ये जो होता है वो उसको रोकने में सक्षम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे नापते हैं? एक ऑस्मोमीटर होता है जिसको कि हम फेफर्स ऑस्मोमीटर कहते हैं। उस ऑस्मोमीटर के द्वारा इस ऑस्मोटिक प्रेशर को नापा जाता है और इसकी जो यूनिट है, पहले इसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी, अब इसकी यूनिट जो है वो बार्स में हम इसको नापते हैं। वॉल्टॉप ने एक इक्वेशन दी थी, PV इज इक्वल्स टू NRT। ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए PV इज इक्वल्स टू NRT, जिसमें P इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N जो है वो अणुओं की संख्या है मॉलिक्यूल्स की, R जो है एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। R इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल। एक मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्वेंट में यदि हमको OP नापना है, ऑस्मोटिक प्रेशर नापना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 1 लीटर है, 1 वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 इंटू 0.082 इंटू 273, जो टेम्परेचर है वो हम केल्विन्स में नापते हैं, 273। तो इसका जो आंसर है दैट इज 22.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर या फिर 22.7 बार्स। तो 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्वेंट में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज 22.7 बार्स।